सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला, जिसको 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 जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ मफ़हूम बयान हदीस शरीफ भी सुने। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमु वल्लाहु युती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या? बेशक अल्लाह अता करता है। ये बता दीजिएगा उन लोगों से, बेशक अल्लाह अता करता है और मैं मुस्तफा तक़सीम करता हूं। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान लिया। ये जान लीजिएगा, मुझे इसका जरा से भी वो नहीं कि यहाँ पे इतने लोग हैं, वरना अगर बात करूं तो जब मैं निकला था तो इससे ज्यादा लोग थे मेरे पीछे। लेकिन नहीं, मैं याद करता हूं अपने असलाफ का दौर। करबला में 72 थे, तब भी इमाम हुसैन पाक ने चिरागों को कहा था गुल कर दिया जाए, चिरागों को गुल कर दिया जाए, यानी बुझा दिया जाए। फिर इरशाद फरमाया, अब जिसको जाना है चला जाए, कहीं ऐसा ना हो हुसैन की आंखों में आंखें लग के और मुरव्वत आ जाए। मैं ये भी नहीं चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितने हैं ना उतने ही काफी हैं। मैंने कहा ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर ही खार फिरते हैं। और हम सबकी हकीकत अगर जानना चाहते हो तो मैं उस गली का गधा हूं जहां मांगते ताजदार। समझ रहे हैं ना, हम सब उस गली के गधे हैं, गधा हैं जहां मांगते ताजदार फिरते हैं। जहां पर इमाम हजरत उमर फारूक कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी आबी। सरकार इमाम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सभी जानते हैं ना, खलीफा दो है ना, जानते हैं ना। जब आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे ना तो ऐसे हाथ जोड़ते नहीं थे। ये हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूं, हमारी और आपकी बात नहीं कर रहा। ऐसे हाथ नहीं मानते थे। और आपका मामला इस तरह था कि हम सबकी हथेली आपका अंगूठा था। अब आप जान लीजिए क्या कद्दावर हो। मैं उस जात की बात कर रहा हूं, सब तो मुरीद होते हैं, आप मुराद थे। उस दौर में दो उमर थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, इन दो उमरों में से एक उमर मुझे दे दे। तो ये खुशनसीबी हजरत उमर बिन खत्ताब के हिस्से में आई। तो आपका मामला ये था कि हम सब की हथेली उनका अंगूठा। अब जान लीजिए उससे आप कदो काबत का पूरा अंदाजा लगाइए। और फिर जब आते थे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और यूं से कहे कि जो वजह तख्लीक कायनात की बारगाह में आते थे, यहाँ पर ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। अल्लाह फरमाता है मैं रब होने का ऐलान न करता। ये कोई नहीं सुनता है, ये पढ़ाई नहीं है। मैं रब होने का ऐलान न करता, यानी अपनी रबूबियत का ऐलान न करता, अगर मुझे अपने महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को दुनिया में लाना मकसूद न होता। अगर मुझे अपने महबूब को दुनिया में लाना मकसूद न होता तो मैं ये बताता ही ना कि कोई रब भी है। रब होने का ऐलान ही न करता, है ना। तो सरकार उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आते थे तो सरकार की बारगाह में ऐसे हाथ जोड़ के सब आते हैं। लेकिन मेरे आका की बारगाह में आते थे तो हाथ जोड़े, उसके बाद ये कोहनी से कोहनी मिलाई, फिर उन कोहनियों को जमीन पे रखा और जमीन पे रख के दोनों घुटनों को नीचे रखा, फिर सर को नीचे। मेरे माँ बाप जान माल सब आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाए। तभी वो बरेली का ताजदार जो हमारा सबका प्यारा इमाम अहमद रजा यानी आला हजरत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आला हजरत इसी शायर की अक्कासी करते हैं, बहुत ही शानदार शेर। वो कहते हैं कि
फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, है ना। तो जब जिस्म में जान नहीं होती थी वो इसी हदीस की तर्जुमानी है। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे आगे यूं है दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, फुसहा मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे बल्कि जिस्म में जान नहीं। लोग तो आते हैं सिर्फ ज़बान बंद करते हैं, लेकिन मेरे आका के सामने जो लोग आते थे ना उस जमाने के उमर की, हजरत उमर की, हम सिर्फ एक बात बताएं ना, जब आपका एक खत खाली आपका कासिद लेके मुल्क शाम जाता था ना, तो वहां का जो बादशाह होता था सिर्फ ये सुनता था कि उमर का खत आया है तो बेहोश होकर गिर जाता। सिर्फ आप जानिए ये दबदबा का आलम था। खुद नहीं जाते थे, खुद कुछ कहते भी नहीं थे, एक कासिद यानी उनका भेजा हुआ कासिद नौकर जब उस मुल्क शाम जाता था और वहां पर आपका खत, और जब दरबार में अंदर तक उसके जो जितने कासिद होते थे वो बताते थे कि उमर का कासिद आया है खत लेकर, तो बेहोश होकर पहले ही गिर जाता था। ये दबदबा था, तभी तो कहते तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ये आका का हमारे मकाम है। मैंने बताया ना, अब बात ही यहीं पे खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। क्या क्या बात खत्म हुई? बात ये खत्म हुई कि अल्लाह कहता है मैं रब होने का ऐलान ही न करता, ऐलान ही न करता अल्लाह। अब बड़ों बड़ों की बातें आ गई तो मैंने वो भी बयान कर दिया, आदमियों की बात आएगी वो भी बयान कर दिया, और मेरे रब तो पहले ही जिक्र कर चुका है। ऐ मेरे महबूब, कुरान में साफ, कुरान पे तो यकीन है ना पूरा, बता देना। इसमें जो अलिफ है ना, उस 22 तरह के कमोबेश कुरान शरीफ में अलिफ है, इसका मतलब जो इस पे अलिफ आया है उसका मतलब ऐ मेरे महबूब आप जो भी आए, जहां से आए, जितना मांगे, जैसे मांगे, जो कुछ मांगे आप अता कर दीजिए, मैंने आपको सब कुछ दे दिया, है ना। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह अता करता है लेकिन मैं मुस्तफा तक़सीम करता हूं। तो जिसको जो मिलता है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दर से मिलता है। इस पे अपना अकीदा मजबूत कर लो। पता नहीं किस वक्त जिंदगी की शाम हो जाए, कोई 5 माले से गिरता है, कूदता है और कपड़े झाड़ता है और दौड़ने लगता है, और दूसरे दिन एक शख्स घर से साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकला, ठोकर लगती है, फिर कभी उठता ही नहीं। इसका ख्याल है। और ये बता दूं, आज घरवाला घरवाले से बात कर रहा है, आप मानो न मानो, वक्त का इमाम मान रहा है और कहता है बेखुसूस इसी खानदान के लिए, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के, और ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। तो ये अहमद नूरी कोई दूर नहीं है, हमारे नाना के वालिद का ही नाम है, सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार आला हजरत के दोनों शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खां अलैहि रहमत व रिजवान और मौलाना मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम जिनको कहते हैं, इन दोनों शहजादों के पीर मुर्शिद हैं और मेरे ननिहाल के आखिरी कुतुब। दुनिया के, हिंदुस्तान के बहुत सी दरगाहों में गए होंगे, एक वाहिद दरगाह हमारे ननिहाल की जो एक कुब्बे में 7 कुतुब आराम से, एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब। आप जाएंगे कहीं 2 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 1 मिलेगा, लेकिन एक कुब्बे के नीचे 7 कुतुब कहीं नहीं आराम फरमाए सिवाय मेरा ननिहाल महल रशीद जो आला हजरत का पीर खाना है और मेरे पर नाना के मुरीद और खलीफा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जान लीजिए ये ददिहाली को है नूर हीरा है जिसको कहते हैं हम सब अहमद रजा खां अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान, लेकिन ददिहाली अगर कोई ये ननिहाली है और ददिहाली को है नूर हीरा, उसको सब जानते हैं, सब जाते हैं सलाम करने। वो है जात आलम बरह वारिस पाक की प्योर इस्माइली, जिस सिलसिले में अभी आप सबको दाखिल किया, कभी उसी सिलसिले में सरकार
सरकार वारिस पाक आलम पनाह वारिस पाक भी कभी दाखिल हुए थे। जिस सिलसिले में सरकार वारिस पाक दाखिल है उसी में अभी आप सबको दाखिल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार मसौली, अज़मत हुज़ूर हसन मिल्लत। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आज घर वाला घर वाले से बात कर रहा है। आज घर वाले से बात कर रहा। बहुत लोगों की बात सर के ऊपर से निकल गई होगी। अब मैं छोटी सी बात में सब कुछ समझाना चाहता हूँ। जब नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें जब कहते हैं ना वाला आले मोहम्मदिन, वो हटा दीजिए, उसके बाद नमाज नहीं मुकम्मल होगी। समझे आप? बता दीजिएगा वाला आले मोहम्मदिन वबारिक वसल्लम कहते हैं ना, तो हटा दो। फिर आल तो आल औलाद को कहते हैं ना, जब वो हटा दिया जाएगा तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। इसीलिए कह रहा हूँ घर वाले से बता रहा है। कैसे बता रहा है? जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं, वो जात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी जहां पर आता है ना, ठीक उसका जब 46वां नाम आता है ना, 46वां, अभी हाफ सेंचुरी नहीं हुई है, 46वां नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पांचों भाइयों का है। कोई इधर इरफान कट नहीं, जब भी जी चाहे जैसे भी जी, कोई कैची वेची नहीं लगी है। समझ रहे हैं ना किस लिए कहना चाहता हूँ? ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जाने। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ घर वाले से बात कर। इतना गहराई से कोई ने नहीं बात की होगी आज तक। घर वाले से बता रहा है कि अगर वो 73वें में जाना चाहते हो जो जन्नती है, 72, अब सब ये उलमाए किराम उसका वजाहत करेंगे। 72 में 73वां जन्नती है ना, 72 सब 73 फिरके हो जाएंगे ना, तो जो 73वां जन्नती होगा और सच्चा जो होगा वो अहले सुन्नत वल जमात का तर्जुमान जो है वो मसलके आला। इसको कभी ना छोड़ना। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत में बुलंदियां चाहते हो, तो मसलके आला हजरत पर मजबूती से चलते रहना और तालीमात आला हजरत पर अमल करना। पहले तालीमात आला हजरत पे अमल करना, फिर मसलके आला हजरत के नारे लगाना। क्योंकि आज दौर उल्टा चल रहा है। मसलके आला हजरत के नारे तो बड़े लगाते हैं, लेकिन तालीमात आला हजरत पर अमल नहीं करते, है ना? तो इसलिए जितने हैं मुझे उतने ही काफी हैं। मैंने बताया ना 72 मतें हिला दिया, 22,000 का मुबेश मामला, लेकिन घर घर हुसैन है कि नहीं है? कोई गुलाम हुसैन, कोई अली हुसैन, कोई अहमद हुसैन, कहीं यजीद हो बताओ? है नहीं है ना? है ना? मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे महबूब, मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो एक घटाने वाला होगा ना, तो अल्लाह ने इसका वादा ले लिया 10 बढ़ाने वाले बढ़ जाएंगे। ये हमारा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने रब की बुलंदी के लिए खुद जिम्मा ले लिया, जैसे कि अल्लाह ने अपनी किताब की अजमत का खुद जिम्मा ले लिया है। उसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब के बुलंदियों को, नुसरत को बुलंद करने के लिए खुद जिम्मा ले लिया। हमारे तुम्हारे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत पर अमल करो और मसलके आला हजरत पर मजबूती से चलते रहो। यही अहले सुन्नत वल जमात है जो उस दौर में थी। और ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि ये 5वां मसलक कहाँ से लिया है, सीना तान से कहा करो ये 5वां नहीं मसलक है। वही मसलक पर हम सब कायम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, जो हमारे आबाओ अजदाद जिस मसलक को मानते चले आए। कौन सा मसलक? मसलक इमाम आजम अबू हनीफा, यानी मसलक आला हजरत। बस यूं कह लो कि लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है। यूं कह लो लेटेस्ट वर्जन का नाम मसलक आला हजरत है। कोई ये 5वां मसलक नहीं, मसलक वही 4 हैं जो हम सब के आबा अजदाद ने जो तालीम दी। इसलिए हमेशा याद रखना कोई 5वां नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि हम तो अहमद रजा पुकार सकते हैं, आप नहीं पुकार सकते। हम पीरजादे हैं। मैं जब जाता था ना, जिसको दुनिया आज देखिए उन्होंने कैसे कैसे कितना नाम किया, कितना नबी और आले नबी का इतना जिक्र किया कि हर स्टेज पे करिया करिया ताजुश शरिया हो ही रहा है ना। जब फकीर जाता था पोते के बराबर होगा, लेकिन आप खड़े हो जाते थे अपने दीवान से, क्योंकि वो अपने नाना यानी मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम और अपने दादा परदादा यानी आला हजरत कहते नहीं है कि उन्हीं की सुन्नतों पर अमल किया, उसी
खाना कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। और फरमाते थे कि बहुत क्या एहतराम से 10 बोसी के लिए, मैं जब 10 बोसी आज़मी साहब अलैहि की इज्जत करना चाहता था तो फौरन हाथ चप से पकड़ लेते थे और जबरदस्ती हाथ में, और मेहमान खुसूसी में जाओ और बहरहाल बड़े लगा सब चीज करते थे। क्या वो जानते थे ये कौन? उनके नाना बहुत पहले फतवा दे चुके थे कि निस्बत से शहर मुमताज हो जाती है, निस्बत से शहर मुमताज हो जाती है। ये मत देखिए कौन है, ये देखिए कौन कहाँ का है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूँ आज घर वाले से बता रहा, कभी से हटना नहीं। इसकी तर्जुमानी अज़हरी मियां साहब हुजूर ताज शरिया भी करके गए और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम अपनी हयात में खुद करके गए। कहा नहीं, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा, तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। अरे इसको यम से मिले नम गौसे आज़म, समझ रहे हैं? जिसको हम शबीह गौसे आज़म कुछ लोग सब लोग कहते हैं ना, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम कहते हैं। वो जात क्या कह रही है? तेरे करम का नूरी भी है प्यासा। अरे इसको यम से मिले नम गौसे आज़म। यम कहते हैं समंदर को और नम कहते हैं कतरे को। तो आप फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक आपका जो समंदर है ना, उससे एक कतरा भी और मुस्तफा रजा को मिल जाए ना तो तर हो जाएगा। उनको अपने इल्म पर, अपने ज़ुहद व तक़वा पर कोई तकब्बुर, कोई घमंड नहीं था। घमंड था तो सरकार गौसे पाक की जात पे था। तभी तो मैंने कहा इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। ये जो अभी कहा है ना, ये कादरी इस्माइली है पटका, आला हजरत ने बिलखुसूस कहा है इसको, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा, ये वक्त के इमाम ने कहा है। ये बेवकूफ है, हम ये कलर लेके चलते हैं। आज भी 2 रुमाला है हैदराबादी, आज भी 2 मतलब खानका में 2 आए, लेकिन मैंने देखे खुश हुआ रख दिया, क्योंकि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा या गौस। तो समझ रहे हैं ना, इसलिए आला हजरत खुद इस पे सनद लगा के गए हैं। तो आमाल तो हम लोग की इस तरह के नहीं है कि बख्श दिए जाएं, लेकिन शायद निस्बत से चले जाए, है ना। आप जानिए कभी कभी कोई एक दुनियावी तौर से देखें, जब कोई मंत्री या बड़ा आदमी आता है, उसके साथ 2-4 लड़के उसको ना जानते भी नहीं भैया भैया करते हुए वो अंदर चले जाते हैं कि नहीं? कभी गौर करिए, कोई बड़ा आदमी जा रहा हो, बड़ा मंत्री जा रहा हो, उसके लंगवे बजवे जो कमांडर का जो गनर्स होते हैं वो तो जाएंगे, लेकिन 2-4 कुर्ता पजामा अपना पहने हुए वो भैया भैया करते हुए चले जाते। लोग समझते हैं सब इनके साथ वाले हैं ना। बस सेम हश्र का मैदान ऐसे ही होगा। सरकार गौ से पास जा रहे हुए, सरकार गरीब नवाज जा रहे, हम कहेंगे या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। वही तरह कहेंगे इसको छोड़, ऐसे बनो। मैंने कहा आज घरवाले से बताने आएगा, आज घरवाला घरवाले से बताने आया, मुझे इसका पता ही नहीं। बहुत कोई दिन आखिर कोई दिन नहीं खाली। कल मैं सुबह का, कल मैं कहाँ था भी भूल ही जाता हूँ, कल मैं पीलीभीत में था, कल ही था ना, पीलीभीत से आया था, आज यहाँ हूँ, कल फिर कहीं हूँ, फिर परसों कहीं हूँ। लेकिन इस बात का याद रखना, बोलता कहीं नहीं है, मुरीद कर लिया, दुआ कर दी, बहुत कहीं दिल चाहा तो बोल दिया। लेकिन ये आज हमारा घर है, समझ लिए, ये रेंज में है आप लोग, है ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए हम कयामत में तो सब सरकार की बुलंदियां देख के सब कहेंगे अरे वाह 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 वाह, लेकिन तब मानना फिर ये काम ना आएगा। इसलिए ये ट्रांजिट है मेरे लाल। ट्रांजिट जानते हैं किसको कहते हैं? ट्रांजिट उसको कहते हैं जब प्लेन चलता, आपने सुना होगा वाया दुबई होते हुए जाएगा सऊदी अरब, सुना है ना। हिंदुस्तान से चला दुबई, दुबई में 8 घंटे रुकेगा, उसके बाद सऊदी अरब जाएगा, ऐसा होता है ना। तो उसको जो वो 8 घंटे का वक्फा होता है उसको कहते हैं ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट होता है सेम उसी तरह की हम सबकी लाइफ है, हम सबकी जिंदगियां ट्रांजिट हैं। असल जिंदगी कब्र में मौत के बाद शुरू होनी है। इसलिए ट्रांजिट में ये इम्तिहान की घड़ियां जितना अच्छे से हो सके गुजार लो, और सही सुन्नी अकीदे पर चल कर, अकीदे पे चलकर अपनी जिंदगी बसर करो। और वो कौन सा अकीदा है? मैंने कहा ना, घरवाला घरवाले से बता रहा है, वो वही अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा तर्जुमान मसलक आला हज़रत है। इस पे चलते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसमें कोई ये नहीं है मैं किसी की क्यों तारीफ करूं भाई, घर के भाई जो जिसका ऊपर वाले की तारीफ करता है या नीचे वाले की तारीफ करता है,
और ये बता दूं, कोई चलतू फिरतू खानका से घर नहीं आया हूं, जिस घर से आया हूं ना वही 425 साल पुराना है। हाँ ये जान लीजिएगा, ये कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस घर से आया हूं अभी भी 425 साल पुरानी दीवारें हैं, दीवारें और सब चाल दीवारी सब वही है, जान लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बता रहा हूँ वही हमारे आबा व अजदाद ने बताया और उसी पर अमल किया। देख लीजिए आज जब जमीन पर थे तो भी चर्चे में थे और जमीन में है तब भी चर्चे पे, और इनके जो भी मानने वाले वो लोग चर्चे में हैं। आप गौर करें कहाँ चले गए एक से एक बड़े लोग, चाबियां मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, सब कुछ मिला, कहाँ है नाम? मिला कोई नाम है? अभी कितने दिन हुए होंगे, 2 साल 4 साल 5 साल अजरीम ये साथ इतना आदमी था कि बिल्कुल समझ बिल्कुल लग रहा था कि समंदर की तरह सैलाब मची, कहां से आ गया था? तो जरा सी इस बात पे गौर कीजिए, जो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं 2 लोगों से मेरी डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो जाती है, दुश्मनी शुरू हो जाती है। ये भी जान लीजिए, ऐलान जंग जिसको कहते हैं, मेरी दुश्मनी 2 तरह के, 2 लोग 2 तरह के जो काम करते हैं, जो भी शख्स, उनसे मेरी डायरेक्ट दुश्मनी शुरू हो जाती है। ऐलान जंग खुदा खुद उस बंदे से डायरेक्ट शुरू कर देता है। वो 2 लोग, वो 2 कौन से काम है जानिए और उससे बचिए। वो पहला काम है सूदखोर, जो सूद खाता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरा ऐलान जंग उससे डायरेक्ट शुरू हो जाता है। और दूसरा कौन? दूसरा वो जो मेरे महबूब के महबूबीन हैं उनको कुछ कहता है। फिर मैं कहना चाहूंगा आज ले इनकी बना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया तो ये जान लेना अल्लाह से तो डायरेक्ट वो ऐलान जंग में ही है, आपको बचना है। इसलिए हमेशा इस बात पे ख्याल रखो कि हमें वही काम करना है जो हमारे आबा व अजदाद करते चले आए। आप बताइए अभी 450 साल की बात कर रहा हूं, तो 400 साल तो छोड़ दिए, 300 साल ना हुए होंगे इस सब मानने जानने वालों को जो उल्टा सीधा बयान करते हैं, ये ना कहो, वो ना कहो, ये ना करो, वो ना करो। ज्यादा नहीं 2 पीढ़ी पहले सबसे ज्यादा उन्हीं के घर में होता था। ज्यादा की बात नहीं करो, कोई किया तो एक पीढ़ी होगी। सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ यहाँ पर, क्यों मेरे दादा हुजूर सरकार रईसुल औलिया भी यहाँ आते थे कि पहली बार आना नहीं है तो पोते को भी भेज दिया है। समझ रहे हैं? वो लोग अब ना रहे होंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लहदों में बड़ी आराम से होंगे। तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखो, जितने हैं उतने ही मजबूत रहे, काफी है ना। मैंने कहा ना 72 थे, हिला के रख दिया पूरा, और घर घर वही सब 72 हैं, है ना। कोई अली असगर है ना, कोई कासिम है, कोई अली अकबर है, सब है ना उन 72 में से। कोई बतावे यजीदी की 22,000 की फौज का कोई है? यजीद तो छोड़ दीजिए, 22,000 फौज का कोई आदमी बताओ ना। बहुत बड़े बड़े तोप बैठे हो, अपने बेटों का नाम क्यों नहीं रखते हो यजीद? अहमद मोहम्मद रखते हो। इसलिए मैं फिर वही बात बार बार दोहराना चाहूंगा कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांग गया। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, अरे दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ये जान लेना। और हम सबका मकाम, हम सबका वही है कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर ये सब ऐसे ही ख्वार फिरते हैं। और हम सब तो वो हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है। मैं अगर एक बार दरूद भेजता हूँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल मुलाहिजा, बगौर मुलाहिजा फरमाते हैं, मेरा अकीदा नहीं ईमान है। आप बताइए ये कैसी बातें लोग करते हैं आज के दौर में, जरा से होश के नाखून नहीं लेना चाहते। अल्लाह फरमाता है मैं अपने महबूब की बारगाह में, अल्लाह फरमाता है मैं अपने महबूब की बारगाह में सुबह फजर से लेकर इशा तक 70,000 फरिश्ते भेजता हूँ पर डे। फजर से लेकर इशा तक 70,000 फरिश्ते भेजता हूँ, और उनको फिर ईशा के बाद फौरन बुला लेता हूँ, और ईशा के बाद ईशा से लेकर फजर तक फिर 70,000 भेज देता हूँ। और उनका काम सिर्फ एक ही रहता है कि जाए मेरे आका मेरे महबूब की बारगाह में और दुरूद और सलाम भेजते रहे, दुरूद और सलाम भेजते रहे। अब खुसूसियत मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने क्या अपने महबूब के लिए रखी है, बता दिया है फरिश्तों, जो 70,000 फजर ता ईशा तक रहेंगे वो ता कयामत तक कभी दोबारा नहीं जा पाएंगे। देखना किताबों में, पूछना उनसे, कहेंगे हाँ सही है, वो भी इस पे यकीन करते हैं।
वो इस पे यकीन करते हैं कि फरिश्ते जाते हैं सलातो सलाम भेजते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके वालिद को आज सुबह से फजर से लेकर ईशा तक जितना देखना है, जितना बात करना कर लो, उसके बाद जिंदगी कभी नहीं देख पाओगे। आपकी जिंदगी की खाली बात करूंगा तो आपको बस नहीं चलेगा मैं क्या क्या करूंगा, है ना। और यहाँ तो फरिश्तों को कह दिया गया कयामत तक नहीं आना है। कयामत किसी को पता है कब आएगा? कितने अल्लाह ने हम सबको अशरफ बनाई, ये सदका है मेरे आका का। ऐसे ही थोड़ी नहीं अशरफुल मखलूकात बयान को बना दिया है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। क्यों? मेरे अल्लाह ने खुद फरमा दिया रहमतुल लिल आलमीन। मेरा रब ये भी कह सकता था रहमतुल आलमीन, लिल आलमीन में सब आलमीन आ गए। यहाँ पर लिल का मतलब ये है, देख लीजिएगा, जो नीचे हैं, ऊपर हैं, दाएं हैं, कहीं हो, सबकी रहमत है मेरे आका, जिनके हम सब बिल्कुल कह लीजिए जबरदस्त उम्मती हैं। तो अशरफ वो किसी आलम की रहमत है, किसी आलम, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। इसलिए हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के सदक़े में अशरफ बनाया है। हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क ऐसा हो सबके दिलों में कि जान, माल, औलाद सब कुछ एक तरफ, और मेरे नबी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क एक, और उनके महबूबीन यानी औलिया इकराम इज़्ज़तुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का इश्क एक तरफ। इसलिए सच्ची मोहब्बत रखिए, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू रहेंगे। यही एक पॉइंट देके जा रहा हूँ, उस पर ये देखूंगा कितना अमल हुआ। फिर मैं 2 पॉइंट रह गए हैं वो बाद में बताऊंगा। यार जिंदा सोहबत बाकी, अब छोड़ूंगा नहीं तो दोबारा बुलाएंगे। जैसे आप लोग लोकल वाले आदमी हो सकता न बुलाए जाए, खरी बोलता हूँ। क्योंकि देखिए मैं हंसाने नहीं आया हूँ, मैं दिलों को झिझोड़ने आया था। मैं दिलों को झिझोड़ने आया था। 2 बातें और बताऊंगा, फिर इस बात का दलील पूरी पक्की कहूंगा कि दुनिया में ही जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये फकीर कादरी का गारंटी हो। अभी एक चीज पे सिर्फ अमल कर लीजिए कि पाक साफ रहा करिए और अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। हर चीज एक तरफ, अपने नबी का इश्क एक तरफ, है ना। बस ये जानिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही कायनात का वजूद है। क्यों? क्यों वो वजह तख्लीक कायनात है। जो अल्लाह ने इस कायनात की जो तख्लीक की ना, वो अपने नबी के ही वजह से की, क्योंकि नबी को लाना दुनिया में मकसूद था। इसलिए सच्ची मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। कहने सुनने में जो भी गलती, अल्लाह उसको माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हम सब लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल